गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 के हमने आपको 7 नंबर तक क्वेश्चन बताया है। अब आप 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट, कई सेट में जैसे गिवन है तो आप उसमें ऐसे समझेंगे अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिसजॉइंट सेट है, और अगर एलिमेंट अगर कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिसजॉइंट नहीं है, वो एडजॉइंट सेट है। ओके स्टूडेंट, इन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो काइंड्स ऑफ सेट लिखा होगा। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अब आप एक्सरसाइज का। पहला पार्ट है इसका 1 2 3 4 एंड इसमें लिखा हुआ है ना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब कई पार्ट लिख दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें डिसजॉइंट सेट है। तो आप देखेंगे, हम आपको एक एक पार्ट बताते हैं। पहले लिखा है 1 2 3 4 एक सेट, ये लिखा है एक सेट है एंड x is such that x is a natural number is less than or equal to 4, 4 is less than or equal to x and less than or equal to 6। ऐसा आपको एक सेट और गिवन है। तो देखिए, मान लो ये a है, a 1 2 3 4 लिखा है और b आपका ये वाला सेट लिखा है। यहाँ पर इंटरवल 4 से 6 है, इक्वल लगा है तो 4 5 6 हो जाएगा। देखिए क्या इसमें इंटरसेक्शन देखिए पहले इसका, क्या इंटरसेक्शन इसका 5 है? मतलब ऐसा सेट है कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है? नहीं, ये बात तो गलत है क्योंकि इसमें 4 है तो ये एलिमेंट इसमें कॉमन ऐसा कोई भी सेट नहीं है। दोनों में कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जिसमें कॉमन ना हो। तो इसमें 4 मिल गया, इसलिए 5 तो नहीं है, तो इसलिए डज नॉट इक्वल टू 5 अगर हो जाता है तो ये फंक्शन डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। यानी ये फंक्शन डिसजॉइंट सेट है, ये जुड़ नहीं सकता। ऐसे ही दूसरा देखिए, इसका दूसरा पार्ट लिखा है ए आई ओ यू, एक सेट लिखा है ए आई ओ यू और एक सेट और लिखा हुआ है सी डी ई एफ। देखो क्या इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है? हाँ है, कॉमन है यानी कि नल सेट नहीं है, यानी कोई न कोई एलिमेंट है इसमें कॉमन, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट होगा। ऐसे बच्चों आप इसका तीसरा पार्ट भी करेंगे। और 9 नंबर क्वेश्चन में अब आप माइनस देखेंगे। माइनस क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि जिसको माइनस किया जा रहा है जिस सेट से, तो उस सेट से उस एलिमेंट को हटा देना। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए लिखा हुआ है, देखिए ए बी सी डी 4 आपके पास सेट गिवन है। हम आपको ए और बी लिख करके एक पहला पार्ट बता देंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। तो 3 3 6 9 12 18 21 ए सेट गिवन है 3 6 9 12 18 और 21, ये एक सेट हो गया। ओके, और बी लिखा है 4 8 12 16 20,
ऐसे लिखा है बी। ठीक, अब पहला पार्ट हम कर देते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में a माइनस बी यानी a और b को ही लिया गया है, तो पहला पार्ट हम बता देते हैं। बाकी पार्ट आप इसी प्रकार से लिखेंगे, c और d आप और लिख लेंगे, बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले आप a के एलिमेंट लिख लो। a का एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 18, 21। इसमें आप b के एलिमेंट हटा दो, 4, 8, 12, 16, 20। देखिए, अब इससे a वाले से b के एलिमेंट हटाइए, तो कौन कौन से हट गए? देखो 20 हट गया, 20 कैसे हट गया? 20 तो इसमें है ही नहीं। अच्छा, 12 हट गया, और कोई? तो इसमें देखो कौन बचा, 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 18 बचा और 21 बचा, और तो कोई हटेगा नहीं, क्योंकि और उसमें है ही नहीं। तो बस यही a माइनस बी का आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको माइनस करने। ओके, यही आंसर आ रहा है, देख लिया हमने, आंसर बिल्कुल सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 भी बेटा यही है, उसमें x और y दो सेट गिवन है, उनके एलिमेंट्स लिखे गए हैं। जो x सेट है उसके एलिमेंट है a b c, ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो a b c d हैं, और y सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है f d b g। 10 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसको कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर आप अब 11 देखिए। 11 में लिखा है R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नंबर लिखा है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R जो सेट है वो बेटा ऑल रियल नंबर का सेट है, ऑल रियल नंबर्स। और Q जो है रेशनल नंबर का सेट है। तो यहां पर रेशनल की बात जब आ गई, तो इसका मतलब है कि R में हमें और कोई भी नंबर नहीं सबमिट करनी है। R में हमें रियल नंबर कह रहा है, तो रियल नंबर तो इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, डिसलाइक फ्रैक्शन, सारी नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को कहा जाता है रियल नंबर। तो यहाँ पर चूंकि एक जो क्यू सेट बताया इसने, वो क्यू सेट इसने बताया है रेशनल नंबर का, तो हमें इसमें देखना है। इसका मतलब है कि ये रेशनल और इरेशनल की बात कर रहा है। तो जब r माइनस क्यू की वैल्यू कह रहा फाइंड करो, तो अब आप बताइए, इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का सेट है r, और q है रेशनल नंबर का। तो जब r से आप रेशनल निकाल दोगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा ना। तो आप लिखोगे सीधे यहां पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें देखना है कौन सा इसमें फंक्शन जो है ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला पार्ट है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 दो सेट गिवन है। कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये बात तो भाई पता करनी पड़ेगी आपको। देखिए, ट्रू और फॉल्स की बात कह रहा है। एक सेट उसमें दिया गया है पहले पार्ट में 2, 3, 4, 5, और एक सेट गिवन है उसका 3, 6। देखिएगा, इसमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट ही होगा, अगर कॉमन है तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू।
अच्छा, उसके बाद क्या है, 3 6 है तो बेटा इसमें 3 आ गया तो ये इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल ये कह रहा कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो आप कहोगे नहीं, इसलिए फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। और क्वेश्चन आपका कह रहा था कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो आप कहोगे नहीं, ये फॉल्स है, गलत है। अच्छा, अब इसका देखिए आप, 4th पार्ट है 2 6 10, ये पहला पार्ट था। 4th पार्ट है 2 6 10, मान लो ये ए इक्वल लिखा है, एक फंक्शन 2 6 10, और एक बी सेट इसमें गिवन है 3 7 11, 3 7 और 11। क्या अब ये कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट्स, तो भाई चेक करो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, क्या कोई टर्म इसमें कॉमन है? नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? भाई इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन तो है नहीं, इसलिए ये ट्रू हो गया। सही बात कह रहा है कि हाँ ये डिसजॉइंट सेट है। ऐसे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 के आप क्वेश्चन सॉल्व करके हमें दिखाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको ये एक्सरसाइज अब कल बताएंगे हम, यहाँ तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।